तो अभी तक हमने वहाँ इन दोनों देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। अब देखते हैं श्रीलंका में हुआ क्या। श्रीलंका में क्या हुआ कि 4 फरवरी 1948 को 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका औपनिवेश नहीं रहा, आज़ाद देश हो गया। ठीक है भैया। तो अब आज़ाद देश होने के बाद सबसे पहले क्या होता है, कहीं भी एक गवर्नमेंट बनानी होती है जो वहाँ का संचालन करेगी, संविधान बनता है, वहाँ भी हुआ। तो अब चूंकि सिंगली आप देख रहे हैं यहाँ पे 74% है सिंगली, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वोटिंग भी हुई तो सरकार उनकी ही होनी है किसी भी तरह से। तो सिंगली जो थे वहाँ पर वो बहुमत में रहे, वो गवर्नमेंट में जो ज़्यादा रहे। ठीक है। तो उससे हुआ क्या कि सिंगलियों के ज़्यादा होने से कुछ कानून ऐसे बनाए गए, कुछ नियम ऐसे बनाए गए जिससे कि तमिलों को ये लगने लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। किसी भी देश में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अगर वहाँ के लोगों को असंतुष्ट कर दिया जाए किन्हीं भी कारणों से, उन्हें यह महसूस होने लगे कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा, तो देश के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। जैसा कि हमेशा से अंग्रेज करते हैं, वहाँ भी यही किया था। अपने यहाँ हिंदू मुसलमान किया, वहाँ पे सिंगली तमिल किया, तो वहाँ के लोगों को असंतुष्ट कर दिया। ऐसा पहले से भी कुछ होता रहा होगा, अपने यहाँ भी हुआ, पाकिस्तान बना, वहाँ भी यही करने की एक कोशिश रही थी उनकी। क्योंकि एक दिन में तो कुछ होता नहीं, वह तो काफ़ी लंबे समय से रहा होगा। तो सिंगलियों की एक सरकार बन गई, यूँ कहें सरकार तो श्रीलंका की बनी, लेकिन इसमें सिंगली अधिक मात्रा में रहे, इसलिए समझिए उनकी ही सरकार रही, जो चाहा उन्होंने कर दिया। तो देखिए वहाँ पे हुआ क्या क्या कि सबसे पहले तो कोई ऐसी राजभाषा घोषित नहीं की गई थी। 1956 में क्या किया इन्होंने, कानून बनाए कुछ 1956 में, जिसके तहत सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ध्यान दीजिए, एकमात्र राजभाषा। एकमात्र लिखने का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के बारे में देखेंगे तो इंडिया में हिंदी को राजभाषा का दर्जा जरूर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा 21 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है भैया। तो वहाँ पे तमिल की मान्यताएं ही लगभग समाप्त कर दी गई, सिंगली को राजभाषा बना दिया गया। दूसरा क्या, ज़्यादातर बताया मैंने आपको, सिंगली ज़्यादातर बौद्ध थे, तो बौद्ध मत को संरक्षण के लिए नियम बनाए गए। बौद्ध मत के संरक्षण का मतलब बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करेंगे। धर्मनिरपेक्षता की बात यहाँ जो हम करते हैं भारत में बैठकर, तो देखें कैसे कैसी स्थितियाँ रही हैं कहाँ कहाँ। तो बौद्ध मत के लिए अलग से नियम, अलग से उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, बौद्ध मत का प्रचार प्रसार होगा वहाँ पर, क्योंकि बहुसंख्यक समाज वहाँ का बौद्ध मत का है, बाकी हिंदू मुसलमान बाकी ईसाई, इनके लिए फैसिलिटीज़ कम होंगी। और क्या, ये तक तो यहाँ तक तो चलिए फिर भी कुछ ठीक रहा। आगे देखिए क्या होता है, नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में यहाँ पर सिंगलियों को प्राथमिकता देने लगी। मतलब सबसे पहले जॉब उनको मिलेगी, किसको, सिंगली बोलने वालों को, सिंगली लोगों को। उसके बाद बचती है तो तमिलों को। ठीक है। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई, ऐसे कानून बनाए गए। देखिए अब ऐसा कुछ अगर होता है, कुछ भी अगर हो रहा है ऐसा कुछ जिससे हम असंतुष्ट हो जाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो हमें भेदभाव लगे या कोई भी और कारण जिसके कारण हम असंतुष्ट होते हैं, तो क्या होता है, दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा होती है। धीरे धीरे नफरत की भावना पैदा होती है। सबसे पहले तो डर पैदा होता है, फिर वो डर धीरे धीरे नफरत में बदलता है। तो हुआ यहाँ भी वही, इनके साथ भेदभाव हुआ तमिलों के साथ, तो इनके मन में एक नफरत की भावना पैदा होने लगी। इन्होंने सबसे पहले तो लीगल तरीके से काम करना शुरू किया, लीगल तरीके से इसका प्रोटेस्ट किया, इसका विरोध किया, फिर अपनी पार्टियां बनाई ना। पहले तो लीगल तरीके से मांग की, हमें नौकरियों में समानता मिले, हमें विश्वविद्यालयों में समानता मिले, हमें राजनीति में समानता मिले, राजनीतिक समानता मिले। उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्योंकि उसी समय भारत भी एक उभरता हुआ नया राष्ट्र समझिए, आज़ाद हुआ राष्ट्र था और पड़ोसी राष्ट्र था, तो यहाँ की स्थिति देखकर और श्रीलंका की स्थिति देखकर लोग प्रभावित तो होते ही थे कि भारत का संविधान कैसा है और हमारे यहाँ के नियम कैसे बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और भी बहुत से तरीके अपनाए, लेकिन उससे कुछ खास फायदा इनको हुआ नहीं, मांगे मानी नहीं गई। फिर तमिलों ने क्या किया, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू की। कई विभिन्न पार्टियां बनी,
और जब उससे भी बात नहीं बनी कि इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र सरकार बनाने का फैसला किया। इलम जो यहाँ पे वर्ड आता है, इलम, इसका मतलब होता है सरकार। अपनी सरकार बनाने का फैसला किया। जिसको इन्होंने कहा था, उसके बाद इन्होंने एक संगठन बनाया जिसको इन्होंने कहा था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। इलम का मतलब यहाँ पर सरकार है, ठीक भैया, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। और जब ऐसी स्थिति हुई कि इन्होंने अपनी एक सरकार का ही घोषित कर दी कि हमारी अलग स्वतंत्र सरकार है, हम मानते नहीं आपकी सरकार को, हमारा एक अलग क्षेत्र होगा जिसपे हमारी सरकार होगी। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, गृह युद्ध ही होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, दंगे होते हैं, मारपीट होती है ना। तो वही हुआ, गृह युद्ध की स्थिति बन गई, गृह युद्ध हुआ श्रीलंका में किसके बीच। देखिए, युद्ध जो होता है वो भी देखा जाता है किसके बीच हुआ। गृह युद्ध में तो सब आपस में लड़ते मरते ही हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि राजनीतिक कारणों से सिंघली और तमिलों में युद्ध होने लगा, आंतरिक युद्ध। अभी भी आप देखेंगे श्रीलंका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये गृह युद्ध चला 2009 तक, 2009 तक। 1948 में ये आज़ाद हुए, 2009 तक लड़ते ही रहे। ये LTTE बन गया, राजनीतिक पार्टियां बन गई, अपनी स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी। बहरहाल इन्हें मान्यता तो नहीं मिली थी स्वतंत्र देश या स्वतंत्र सरकार की, फिर भी इन्होंने बहुत प्रयास किया। एक दो बार भारत ने वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश भी की, पर वहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। एक बार IPKF के नाम से इन्होंने एक इंडियन कोशिश की, भारत ने एक कोशिश की थी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजकर, जिसके बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी मारे गए थे। जो भी था, यहाँ पे समस्या क्या थी ये समझिए। समस्या ये थी कि बहुसंख्यक जो थे सिंघली थे, और इन्होंने बहुत अत्याचार किया तमिलों पर, जिसका परिणाम ये हुआ कि गृह युद्ध तक की स्थिति आ गई। एक स्वतंत्र सरकार उन्होंने घोषित कर दी और गृह युद्ध तक की स्थिति आ गई। एक तो ये इनका तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हम देखेंगे बेल्जियम में क्या रहा, क्योंकि बेल्जियम में भी ऐसा ही था, बहुसंख्यक तबका जो था एक, और दूसरा जो अल्पसंख्यक तबका था वो ज़्यादा पावरफुल था। बहुसंख्यक तबके पैसा उनके पास ज़्यादा था, बाकी सब चीज़ें उनके पास ज़्यादा थी, सुविधाएं उनके पास ज़्यादा थी। यहाँ पर चूंकि सरकार में ये आ गए तो उनके पास सुविधाएं भी ज़्यादा हो गई ना भैया। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि समझिए कि पैरेलल उन्होंने सरकार चलाने की कोशिश की, जो कि चला नहीं। जैसा कि आप देखेंगे अफगानिस्तान में कुछ समय बाद वहाँ पे उन्होंने अब किस तरह से एक नया राजतंत्र टाइप का कुछ अपना स्थापित कर लिया। कुछ दिन तक पैरेलल चला था, तो उसी तरह से पहले एक छोटे क्षेत्र में रहे, फिर बड़े क्षेत्र में कब्जा कर लिया। ये तो श्रीलंका की स्थिति रही। अब इसके बाद हम बेल्जियम देखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं दोनों को।